नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों देखिए, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और आपका पेंशन रिवीजन होता है तो आपको एक तो 100% पेंशन रिवाइज होगा और एक प्रोविजनल पेंशन रिवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोविजनल पेंशन रिवाइज क्या है और साथ में यहाँ पर आपका जो पेंशन रिवाइज है वो यहाँ पर कौन से फिटमेंट फैक्टर पर होगा और कौन से यहाँ पर आपका जो आईडी है कौन सा आईडी मर्ज होगा, 236.8%, 117.3% या फिर 119.5%। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूं और साथ में दो सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किए थे, उनके कमेंट्स पर जो भी सवाल थे उनका सटीक जवाब भी देने वाला हूँ। ठीक है, तो उनकी जो उन्होंने बेसिक पेंशन बताई है या फिर बेसिक पे बताई तो उसके आधार पर हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर जानकारी आपको प्रोवाइड करता हूँ 100% सटीक देने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मेरी एक ही यहाँ पर मेरे वीडियो की एक ही वसूल है कि सटीक खबर दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर ने क्या सवाल पूछा है वो देख लेते हैं। पहले भगवान सिंह जी है, उन्होंने पूछा है, सर आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम E5 स्केल एंड माय बेसिक वाज ₹45,090 ऑन 31 मतलब 31/12/2018 के टाइम पे। ठीक है, माय बेसिक पेंशन ऑन 1/1/2019 इस मतलब 1/1/2019 में कितनी थी, 24,046 रुपए थी। ठीक है, यानी कि आपकी बेसिक पे का आधा। ठीक है, तो उन्होंने कैलकुलेट करने को बोला है मुझे। उसके बाद एक और था जो प्रबीर बैनर जी का है। ठीक है, आई रिटायर्ड ऑन 31/1/2024 को। ठीक है, देन माय बेसिक वाज 20,260 रुपए। ठीक है, प्लीज टेल मी आफ्टर थर्ड पीआरसी व्हाट विल माय कैजुअल। ये जो बता रहे हैं 20,260 रुपए इज नॉट माय बेसिक पेंशन। ठीक है, यानी कि ये उनकी बेसिक पे है। तो प्रबीर कर बैनर जी ने जो आसाम से पूछ रहे हैं ये सवाल, तो इसके बारे में पूरी मैं सटीक तरीके से जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कैलकुलेशन करके बताऊंगा आपको कि क्या एग्जैक्टली आपकी थर्ड पीआरसी के बाद इंक्रीमेंट बढ़ेगी, एरियर कितना मिलेगा आपको। ठीक है, सारी जानकारी डिटेल तरीके से देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो भगवान सिंह जी का सवाल था जो कि E5 पे स्केल पर कार्यरत थे। ठीक है, डेटा की बात करूं, देखिए रिटायरमेंट उन्होंने कितने तारीख को ली थी, 31/12/2018। बेसिक रिटायरमेंट के टाइम पे बेसिक था 45,090 रुपए था और वर्तमान बेसिक पेंशन उनको मिल रही है 24,046 रुपए। ठीक है, तो जो नई बेसिक पेंशन की कैलकुलेशन करते हैं, देखिए आपकी जो मौजूदा फिलहाल बेसिक आपने कितनी बताई थी, हम बेसिक पेंशन लिख लेते हैं। पहले फर्स्ट कमेंट है जो कि भगवान सिंह जी ने पूछी है, तो यहाँ पर उनकी बेसिक पेंशन लिख लेते हैं पहले। ठीक है, बेसिक पेंशन आपने मुझे कितनी बताई थी, 24,046 रुपए है ना, 46 रुपए आपकी बेसिक पेंशन थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अगर 119.5% अगर इसमें लगाएंगे तो 24,046 का 119.5% कितना होता है, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला है वो सिंपल सा है। ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी बेसिक पेंशन हो या पे हो, निकालने का एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, यानी कि आपकी पुरानी बेसिक, उसके बाद जो 2017 की इफेक्टिव डेट के साथ जो आपका आईडिया उस टाइम चल रहा था 2007 से लेकर 2017 के बीच वाला 119.5%, प्लस जो सरकार फिटमेंट यहाँ पर लागू करेगी। ठीक है, वो 5% करे, 10% करे या फिर 15%। सरकार जो कर्मचारी यूनियन है वो डिमांड कर रही है कि 15% मिलना चाहिए, पेंशनर्स और कर्मचारी यूनियंस जो भी डिमांड कर रही है 15% मिलना चाहिए, लेकिन सरकार हो सकता है 10% लागू कर दे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपका जो फिटमेंट है वो कितना जोड़ेंगे, 15% के हिसाब से ही चलना हमें। ठीक है, इसको माइनस नहीं करेंगे, तो 15% के हिसाब से ही जोड़ेंगे, क्योंकि कर्मचारी यूनियन डिमांड कर रही है तो कहीं ना कहीं दबाव लगाकर 15% फिटमेंट ही यहाँ पर हो सकता है आपको मिले। ठीक है, तो हम 15% के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो अभी 24,046 रुपए का 119.5% कितना होता है, 28,735 रुपए। ठीक है, ये 119.5% हमने लिया है 2017 वाला। ठीक है,
और ये 24,000 आपकी बेसिक पेंशन है। ठीक है, 60,698 को समथिंग होगी। उसके बाद इसमें आईडीए जो कि 2017 से जो छूट गया था, ठीक है, इफेक्टिव डेट 2017 है, उसमें अगर आईडीए उसमें थर्ड पीआरसी मिल जाती है आपको, तो आईडीए भी बनता है आपका 2017 से 2026 तक का, आज तक का यानी कि। ठीक है, तो आज अगर थर्ड पीआरसी लागू होगी तो इफेक्टिव डेट से लेकर 2026 तक का आईडीए आपको मिलेगा, जो कि लगभग 50% के समथिंग बनता है। ठीक है, तो 50% आप खुद जोड़ सकते हैं, इसका 50% कितना होता है, तो आपका जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा, सॉरी आपका जो पेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपका ग्रेजुएटी हो गया। ग्रेजुएटी की लिमिट आपकी पुरानी पे स्केल पर तय की गई थी पहले। थर्ड पीआरसी के बाद जो नई पे स्केल यानी कि नई बेसिक आपकी बनेगी, उस पर तय की जाएगी ग्रेजुएटी की लिमिट। तो जो एक्स्ट्रा पैसा बनेगा, यानी कि जैसे कि सेकंड पीआरसी के हिसाब से आपकी ग्रेजुएटी आपको 20 लाख रुपए मिली थी, ठीक है, थर्ड पीआरसी में उसकी लिमिट 25 से 28 लाख रुपए बढ़ गई है। ठीक है, तो वो जो ऊपर बढ़ोतरी हुई यानी कि 8 लाख या फिर 5 लाख की बढ़ोतरी हुई, वो इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अगर बेसिक है, बेसिक पर इंक्रीमेंट मिलेगा आपको। ठीक है, अगर बेसिक पे है, ठीक है, अभी आप जॉब कर रहे हो बीएसएनएल में, तो उस पर इंक्रीमेंट मिलने की बहुत संभावना है, क्योंकि 2017 से लेकर 2026 के बीच में हर साल जो 3% इंक्रीमेंट मिलता है वो भी यहाँ पर प्लस होगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी पेंशन तो बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ोतरी की बात करूं तो आपकी पुरानी बेसिक में, जैसे कि आपकी ये पुरानी बेसिक थी, ठीक है, ये पुरानी बेसिक थी, और नई बेसिक कैलकुलेट होकर क्या आई, ये 60,698 रुपए। तो दोनों के बीच में कितनी बढ़ोतरी हुई, अगर हम बढ़ोतरी की बात करें कि कितनी बढ़ोतरी हुई पुरानी और नई में, तो ये पुरानी थी भाई साहब 24,046 रुपए, इससे इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई 60,698 रुपए। तो अगर देखा जाए तो इसमें बढ़ोतरी कितनी हो रही है, दोनों के बीच में 36,652 रुपए। ठीक है, इतने की सीधी बढ़ोतरी हुई, यानी कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर आपकी जो बेसिक पेंशन है, भगवान सिंह जी, आपकी जो बेसिक पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, 24,046 रुपए से बढ़कर 36,652 रुपए बढ़कर 60,698 रुपए हो रही है। ठीक है, इसमें आईडीए 8 नहीं है नया वाला, और ना ही यहाँ पर एरियर वगैरह अभी मिला है। ठीक है, इसका कोई ऐसा अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपका एरियर भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब हम दूसरे कमेंट पर आते हैं, जो कि प्रवीर कुमार बनर्जी जी ने यहाँ पर पूछा है, जो असम से उनका सवाल था। उनकी रिटायरमेंट थी 31 जनवरी 2024 में, और बेसिक पे पर रिटायर हुए हैं, यानी कि उनकी बेसिक पे है 20,260 रुपए सेकंड पीआरसी के अनुसार। ठीक है, तो देखिए अब उनकी बेसिक पे कैलकुलेशन करनी है, ये उनकी पेंशन नहीं है भाई साहब, उन्होंने पहले लिख दिया ये मेरी बेसिक पे है। ठीक है, तो बेसिक पे पर मुझे कैलकुलेशन करना है। तो देखिए आप कोई भी कमेंट कीजिए तो उसमें मुझे बता दीजिएगा कि आपकी बेसिक पेंशन है या फिर बेसिक पे के हिसाब से आप मुझे बता रहे हो। ठीक है, तो ये मेरे लिए सही रहेगा और आपके लिए भी समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड कमेंट थी, उसका आंसर दे देता हूं। ये सेकंड कमेंट है। ठीक है, तो यहां पर आपकी जो बेसिक पे है, ये आपकी बेसिक पे कितनी है, फिलहाल आपकी बेसिक पे है 20,260 रुपए आपकी बेसिक पे है। ठीक है, अभी यहां पर देखिए कैलकुलेशन वैसे ही होगा। ठीक है, यहां पर जैसे कि जिस टाइम कैलकुलेशन का एक वो है फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर फॉर्मूला है बेसिक प्लस आईडीए प्लस फिटमेंट। ठीक है, इसी के आधार पर कैलकुलेशन होती है। ठीक है, तो आपकी बेसिक कितनी है 20,260 रुपए। हमें 20,260 का 119.5% आईडीए निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 20,260 रुपए तो आपकी बेसिक पेंशन है। ठीक है, इसका बेसिक यहाँ पर इसका आईडीए निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका आईडीए निकालेंगे तो समथिंग 119.5% इसका आईडीए बनता है 24,211 रुपए। ठीक है, प्लस इन दोनों के जोड़ का जो भी अनुमान आता है, यानी कि ये दोनों जब जोड़ेंगे तो इसमें 15% ट्रीटमेंट लगेगा, तो ये जो भी अमाउंट आएगा उसका 15% हमको निकालना है। ठीक है, तो 15% निकालेंगे तो कितना बनेगा
6,671 बनेगा। ठीक है, इन तीनों को हमें यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, इन तीनों का जोड़ होगा यानी कि इतना 20,260 आपकी बेसिक, इसका आईडिया निकल कर आया 24,211 रुपए। फिर इन दोनों का फिटमेंट निकल कर आया 6,671 रुपए। इन तीनों को जोड़ लेंगे तो आपकी नई बेसिक पेंशन, नई बेसिक पे निकल कर आएगी। ठीक है, यानी कि थर्ड पीआरसी के बाद वाली आपकी न्यू बेसिक पे, ठीक है, न्यू वाली जो बेसिक पे है वो निकल कर आएगी कितनी, निकल कर आएगी यहां पर 51,142 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ वैसे ही होगा। यहाँ पर हमने क्या निकाली थी, बेसिक पेंशन निकाली थी, यहाँ पर हम बेसिक पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको जो ये बड़ा हुआ आईडी है 2017 से लेकर 2024 वाला जो भी 50% आईडी है ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद एरियर भी मिलेगा 9 साल का, ग्रेचुइटी, लीव इनकेशमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर 3% इंक्रीमेंट भी मिलेगा, 3% इंक्रीमेंट भी मिलेगा जो कि 9 साल का रहेगा। हर साल जो मिलता है उस हिसाब से इंक्रीमेंट भी मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन ये इंक्रीमेंट वगैरह, एरियर वगैरह किस पर यहाँ पर बेस होंगे, आपकी बेसिक पर। ठीक है, यानी कि जो बेसिक पे है इसी पर सब कुछ निकलेगा, बड़ी हुई नई बेसिक पे पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपकी बेसिक पे पहले 20,260 थी तो थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद 51,140 रुपए बन जाएगी। अगर इसमें 50% आईडीए ऐड कर दे तो हो सकता है ये 70-75 के आसपास आपकी बेसिक पे में उछाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखा जाए तो 2 से 2.5 गुना आपकी सैलरी या फिर पेंशन में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, देखिए पेंशन पर असर की बात करूं, क्योंकि यह आपकी नई बेसिक पे होगी तो आपकी नई बेसिक पेंशन इसका लगभग 50% आधा हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 51,142 के आधी अगर करते हैं तो 25,571 रुपए बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कितनी बढ़ेगी बेसिक और पेंशन। ठीक है, देखिए मैंने जो कैलकुलेशन किया इसके हिसाब से 119.5% और 15% फिटमेंट के बाद पेंशन भोगियों और कर्मचारियों की बेसिक में समथिंग 2.5 गुना से ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, देखिए क्या एरियर मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे पेचीदा सवाल है भाई साहब, क्योंकि नियम के अनुसार अगर सरकार 1/1/2017 से इसे लागू मानती है तो एरियर बनता है, नियम के हिसाब से तो बनता है। लेकिन मौजूदा स्थिति की बात करूं तो बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसी संभावना है कि सरकार इसे प्रोस्पेक्टिव बेसिक यानी कि जिस दिन आदेश आएगा उसी दिन से लागू करेगी। अगर ऐसा हुआ तो पिछला एरियर नहीं मिलेगा, हालांकि यूनियनों का दबाव पूरा एरियर दिलाने पर है। ठीक है, यानी कि अगर प्रोस्पेक्टिव एरियर लागू करती है सरकार तो इसका मतलब यह है कि आपको यानी कि 2026 के टाइम पे अगर थर्ड पीआरसी लागू हो रही है तो आपको एरियर आज के टाइम से मिलेगा, इसके पिछले का बकाया कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्टिव लागू होता है। अगर रिट्रोस्पेक्टिव लागू करती है सरकार यानी कि इफेक्टिव डेट के हिसाब से थर्ड पीआरसी देगी और इफेक्टिव डेट के हिसाब से ही आपको एरियर मिलेगा, तो भाई साहब नियम के हिसाब से आपको 9 साल का एरियर मिल जाएगा। ठीक है, एक सवाल और आता है मन में कि कब तक लागू होगा। फिलहाल ये मामला डोट और कैबिनेट के बीच फंसा हुआ है, यानी कि डोट के पास अभी फाइल गई है अप्रूवल के लिए। ठीक है, दिल्ली में। अब देखते हैं डोट सरकार क्या अपडेट आता है उनकी तरफ से। 2026 की ताजा हलचल के अनुसार चुनाव और कर्मचारी यूनियनों के दबाव के कारण इस पर पॉजिटिव फैसला आने की उम्मीद है, यानी कि अगर फैसला आएगा तो दबाव की वजह से जो यूनियंस वगैरह दबाव बना रही है सरकार पर, उसकी वजह से पॉजिटिव फैसला आने की उम्मीद तो है। लेकिन अगर कुछ नकारात्मक जवाब आया तो फिर से आंदोलन की तैयारी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये वीडियो था। ठीक है, इस वीडियो में जो भी सवाल पूछे गए थे मेरे सब्सक्राइबर द्वारा, मैंने उसका सटीक जवाब देने की पूरी कोशिश की है, पूरा कैलकुलेशन करके बताया है। इंक्रीमेंट थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद कितना इंक्रीमेंट होगा आपकी पेंशन में, आपकी बेसिक पे में। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।